हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भारद्वाज इकोनॉमिक्स क्लासेस। क्लास 10th का मार्केटिंग एंड सेल्स चल रहा है। इससे पहले हमने 2 यूनिट पढ़ लिए हैं। फर्स्ट यूनिट थी मार्केटिंग मिक्स और सेकंड यूनिट थी मार्केटिंग प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे सेल्स प्रोसेस। थर्ड यूनिट स्टार्ट हो रही है। तो सेल्स प्रोसेस क्या होता है? देखिए, जब कोई भी प्रोड्यूसर प्रोडक्ट तैयार कर लेता है तो उसे सेल करना होता है। तो वो अपनी सेलिंग के लिए क्या क्या काम करता है, उसे किस स्ट्रेटजी से चलना होता है, उसी को सेल्स प्रोसेस कहा जाता है। द सेल्स प्रोसेस इंक्लूड्स द 5 स्टेप्स टू कंक्लूड द सेल। यानी कि एक जो भी सेल्स प्रोसेस होती है उसमें 5 पॉइंट्स आते हैं, स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं। 1 बाय 1 उन स्टेप्स को फॉलो करना होता है सेलिंग के लिए, उसी के अकॉर्डिंग सेल होती है। तो वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, यानी कि वो स्टेप्स कौन से? फर्स्ट है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब समझ लीजिए। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है ढूंढना, कस्टमर की खोज करना। जब आप कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले आपको उसका ग्राहक ढूंढना होगा। तो ग्राहक ढूंढने का, यानी कि जो कस्टमर को ढूंढना होता है, उसे प्रोस्पेक्टिंग कहा जाता है। उसके बाद जब ग्राहक ढूंढने के लिए एक प्रोड्यूसर या एक सेल्स पर्सन क्या करता है, बहुत सारे डेटा लेता है, बहुत सारों के फ़ोन नंबर्स लेता है, बहुत सारों की जानकारियाँ लेता है, उन डेटा को अपने पास लिखता है, नोट करता है। उसके बाद क्या करता है वो कि उनमें से जिनसे उसे बात करनी है या जो उसे लगता है कि वो उसके ग्राहक बनेंगे, आगे फ्यूचर में उसका प्रोडक्ट खरीदेंगे, उनको वो एक फाइनलाइज लिस्ट करता है। तो उसे कहते हैं क्वालिफाइंग। सेकंड पॉइंट आ गया क्वालिफाइंग का, सेकंड स्टेप। पहले उसने बहुत सारे डेटाज कलेक्ट किए, बहुत सारे तो ग्राहकों का एक सूची बनाई, तो उसे बोलेंगे प्रोस्पेक्टिंग। उसके बाद उस पूरे टेबल में से उसने ये देखा कि कौन से उसके कस्टमर बन सकते हैं, उनको फाइनल करना तो क्वालिफाइंग कहा जाता है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है फिर प्लेसिंग प्रेजेंटेशन। अब उसके बाद क्या होता है कि उस सेल्स पर्सन को जो फाइनल करे हैं जो भी कस्टमर्स, उनको प्रेजेंटेशन देनी होती है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है, तो वो होती है प्रेजेंटेशन। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट होता है, जब प्रेजेंटेशन होती है, किसी प्रोडक्ट को बताया जाता है कि ये प्रोडक्ट मेरा कैसा है, इसमें ये क्वालिटीज़ हैं, ये फीचर्स हैं, सब ये बताए जाते हैं। तो उसके बाद उसमें ऑब्जेक्शंस भी आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें ऐसा नहीं तो ये हो रहा है, उसके बाद क्या होगा, तो वो ऑब्जेक्शंस होते हैं। जैसे कि कोई भी एक प्रोडक्ट आप मार्केट में ले जाएं तो उसमें कोई पूछता है कि अगर वो 1 साल नहीं, गारंटी कितनी है, 1 साल नहीं चला तो क्या होगा, रिप्लेस होगा या रिपेयर होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो पूरी जानकारी उस सेल्स पर्सन को होनी चाहिए। तो उसे बोलेंगे ऑब्जेक्शंस एंड हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। पहले ऑब्जेक्शंस आएंगे और उनको हैंडल करना होगा एक सेल्स पर्सन को अपने सेल्स प्रोसेस में। और उसके बाद फिर लास्ट पॉइंट, 5th पॉइंट आता है क्लोजिंग सेल। क्लोजिंग सेल का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कि आपने सेल को बंद कर दिया। क्लोजिंग सेल का मतलब है कि आप सारे 4 के 4 जो पॉइंट स्टेप्स हैं उन्हें पूरा करने के बाद आप फाइनल डीलिंग करते हैं कस्टमर के साथ। कि अब जो सेलिंग का काम आपने फैला रखा था बहुत सारा, कि आपने ग्राहक ढूंढने का काम, उसके बाद सेलेक्ट करने का काम, उसके बाद प्रेजेंटेशन का काम, ऑब्जेक्शंस हैंडल करने का काम, ये सारा जो है वो ख़त्म हो चुका। अब क्या है, फाइनली आपको क्या करना है, डिलीवर करना है, यानी कि अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करना है। तो वो कहा जाता है क्लोजिंग सेल। तो ये 5 पॉइंट डिटेल में पढ़े जाएंगे इस यूनिट में। सारे बस इतनी ही यूनिट होगी, इस पूरी यूनिट में केवल ये 5 चीज़ें पढ़ी जाएंगी, लेकिन डिटेल्ड पढ़ी जाएंगी। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है। प्रोस्पेक्टिंग, इन ऑर्डर टू सेल अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अ सेल्स पर्सन हैज़ टू फाइंड न्यू कस्टमर्स,
तो एक सेल्स पर्सन को नए कस्टमर्स को ढूंढना होता है, फाइंड करना होता है ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, और हमेशा, एक ही दिन नहीं, हमेशा। क्योंकि अगर उसे 10 कस्टमर मिल गए तो 10 और चाहिए, 20 मिल गए तो 50 और चाहिए, यानी कि उसकी वो जो प्रोस्पेक्टिंग है, वो खोज है, वो ढूंढ है, वो कभी ख़त्म नहीं होती एक सेल्स पर्सन की। तो क्या है कि एक प्रोड्यूसर को या एक सेल्स पर्सन को जब वो प्रोडक्ट सेल करना चाहता है तो वो क्या करता है, कस्टमर को ढूंढता है कंटिन्यूअस बेसिस पर, हमेशा ढूंढता रहता है। हैंस द फर्स्ट स्टेप इन द सेलिंग प्रोसेस डील्स विद फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स। तो पहला स्टेप होता है प्रोस्पेक्ट्स को ढूंढना। प्रोस्पेक्ट्स क्या होता है ये अभी मैंने समझा रखा है यहाँ। तो वैसे प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है भविष्य में, यानी कि उनके उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले ग्राहक, संभावित जो खरीद सकते हैं, अभी खरीदा नहीं उन्होंने लेकिन हमें लग रहा है कि ये खरीद सकते हैं, तो उन्हें प्रोस्पेक्ट्स कहा जाएगा। तो क्या है कि पहला स्टेप है कि अपने प्रोस्पेक्ट्स को, अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ डील करना, यानी कि उनको ढूंढना, उनको उनकी लिस्ट तैयार करना। हु विल बाई देयर प्रोडक्ट, जो उस प्रोड्यूसर का या उस सेल्स पर्सन का प्रोडक्ट खरीदेंगे, उसको ढूंढना, फाइंडिंग करना। और दिस इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग, और यही प्रक्रिया जो है वो प्रोस्पेक्टिंग कहलाती है। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक सेलिंग के जब कोई चीज़ सेल करनी होती है तो उस प्रोसेस में एक सेल्स पर्सन हमेशा क्या है, एक नए कस्टमर को ढूंढता रहता है, और नए कस्टमर जो उसके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, ऐसे कस्टमर को हमेशा ढूंढते रहने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग। अब प्रोस्पेक्ट क्या होता है? प्रोस्पेक्ट्स आर द पोटेंशियल कस्टमर्स, पर्सन हु माइट बिकम द कस्टमर। पोटेंशियल का मतलब, पोटेंशियल कस्टमर का भी शॉर्ट 1 मार्क्स में आ सकता है। पोटेंशियल कस्टमर क्या होता है? पोटेंशियल कस्टमर का मतलब संभावित ग्राहक, जो फ्यूचर में ग्राहक बनेंगे, यानी कि आगे उनके ग्राहक बनेंगे, एक प्रोड्यूसर के या एक सेल्स पर्सन के ग्राहक बनेंगे, उन्हें पोटेंशियल कस्टमर कहा जाता है। तो प्रोस्पेक्ट क्या होते हैं? प्रोस्पेक्ट्स आर द पोटेंशियल कस्टमर। प्रोस्पेक्ट क्या है? एक पोटेंशियल कस्टमर है, एक संभावित ग्राहक है, पर्सन हु माइट बिकम द कस्टमर, जो उसके ग्राहक बनेंगे। कहने का मतलब है पोटेंशियल कस्टमर का पूरा लिख दिया कि क्या होगा कि पोटेंशियल कस्टमर वो होते हैं जो ग्राहक बनेंगे आगे। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रोस्पेक्ट। एक अच्छे प्रोस्पेक्ट्स, एक गुड प्रोस्पेक्ट की क्या विशेषताएं होती हैं? हम कैसे समझेंगे कि ये हमारा फ्यूचर में ग्राहक बनेगा? अच्छा प्रोस्पेक्ट का मतलब है आने वाले टाइम में हमारी प्रोडक्ट को खरीदने वाला, आगे हमारे प्रोडक्ट जिसकी हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं या जो प्रोडक्ट हमने बनाया है उसका ग्राहक कौन बनेगा, उसकी विशेषता हम कैसे पहचान सकते हैं उसे कि वो वास्तव में लेगा हमारा। उसकी ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट है ही शुड फील द नीड ऑफ दैट प्रोडक्ट। पहली बात तो जो प्रोडक्ट हमने बनाया वो उसकी आवश्यकता को महसूस करता है, उससे बातें करने से पता चल जाता है कि उसे उसकी नीड है, वो उसे खरीदना चाहता है। जो खरीदना चाहेगा वही खरीदेगा। तो पहली बात तो हमारी समझ में ये आ जानी चाहिए कि ये कस्टमर इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहेगा, वही एक अच्छा प्रोस्पेक्ट बन सकता है हमारा। दूसरा, द प्रोस्पेक्ट नीड अ लाइसेंस। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मान लो सपोज हम मेडिसिन बना रहे हैं तो उसको हम हर किसी को नहीं सेल कर सकते, उसको किसे करेंगे? जिनके पास लाइसेंस होगा। तो एक प्रोस्पेक्ट पर लाइसेंस भी होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइसेंस के थ्रू खरीदी जाती हैं, सेल की जाती हैं, तो वो सेल तभी करेगा जब उसके पास लाइसेंस होगा, तो वो खरीदेगा। यानी कि चाहे कोई भी है, जैसे सपोज हम एक गन बेचते हैं तो गन का भी लाइसेंस ज़रूरी है, बिना लाइसेंस के कोई नहीं खरीद सकता। तो क्या होगा कि जो भी हमारा प्रोडक्ट को खरीद रहा है उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। तीसरी बात, कैपेबिलिटी टू पे फॉर द प्रोडक्ट को खरीदने की कैपेबिलिटी भी उसमें होनी चाहिए, उसके पास पैसा होना चाहिए, परचेजिंग पावर उसकी होनी चाहिए। मान लो हमने कोई प्रोडक्ट 20,000 रुपये का बनाया और कस्टमर के पास, हम कस्टमर से उससे बात कर रहे हैं जिसके पास 5,000 रुपये भी नहीं है,
तो कैसे खरीदेगा? तो या वो कह रहा मैं लूँगा लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो हमें पता है इस पे परचेजिंग इसकी मतलब जो है पेइंग कैपेसिटी तो है नहीं, तो ये कैसे खरीदेगा? तो उसके कैपेबिलिटी टू पे फॉर द प्रोडक्ट को खरीदने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। अब फोर्थ है अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पावर फॉर बाय द प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जब सब चीज़ें हैं, उसको नीड भी है, उसके पास लाइसेंस भी है और उसके पास परचेजिंग पावर भी है, यानी कि कैपेबिलिटी भी है। परचेजिंग पावर का मतलब होता है मनी, यानी कि पैसा भी है उसके पास, लेकिन क्या होता है उसके साथ उसको एक अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग यानी कि उसको एक निर्णय लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। मान लो एक तरह के कई प्रोडक्ट हैं, तो हमारे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उसको डिसीजन लेने की पावर भी उसमें होनी चाहिए। एक अच्छे कस्टमर में एक डिसीजन, अगर उसका मन हो रहा है कभी ये ले लूँ कभी वो ले लूँ, तो हमें ये नहीं लगेगा कि वो वास्तव में हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेगा। लेकिन अगर वो स्ट्रॉन्ग नेचर का है, अगर वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन है उसका, उसने कह दिया यही लेना है तो वही लेना है, तो ऐसा कस्टमर हमारा ऐसा जो भी कस्टमर है वो हमारा फ्यूचर में प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो इस तरह से ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई एक अच्छे प्रोस्पेक्ट की, जो फ्यूचर में हमारा कस्टमर बनेगा। तो आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। तो सेल्स प्रोसेस में हमने सेल्स प्रोसेस के 5 पॉइंट्स आपने समझ लिए, उसमें फर्स्ट हो गया प्रोस्पेक्टिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो ठीक लगा तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।